सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नई इंसेंटिव स्कीम उतारी है। इस इंसेंटिव स्कीम में कुछ 500 करोड़ रुपए शायद रखे हैं ना कुछ। जरा एक बार इस स्कीम की जानकारी ले ली जाए। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर आप सिनेरियो देखिए तो ये जो 500 करोड़ की स्कीम निकाली है, ये अमाउंट से आपको एक्चुअली छोटा दिखा। हाँ, मेरे को बहुत छोटा लग रहा था। एग्जैक्टली, तो मुझे लगा भी, मैंने कहा 500 करोड़ के लिए कुशल जनरली आपका लेवल बहुत ऐसा इतनी छोटी चीज़ पे आप लिंक करते नहीं है। नहीं सर, मतलब इसमें कैच है, इसमें ये चीज़ है कि भाई अब इलेक्शन आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि जो नई स्कीम आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी को लेकर, वो जुलाई में आती हुई नजर आएगी। तो जुलाई तक यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने तक ये जो नई स्कीम है इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ये लाई गई है, जो कि 500 करोड़ रुपए की है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल फिगर भी देखेंगे तो 2019 से 2024 तक यानी कि जो फेम 2 स्कीम है वहां पर करीबन 11,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। पहले 10,000 करोड़ था और उसके बाद 1,500 करोड़ का एडिशनल आउटले जो है वो किया गया था। तो हिसाब ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर पूरे 1 साल के हिसाब से ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 2,000 करोड़ से 2,200 करोड़ के आसपास की आपको ईयरली सब्सिडी यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 4 महीने के हिसाब से 500-550 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से 4 महीने के लिए ये स्कीम शुरू हो जाएगी। ई मोबिलिटी के लिए इनफैक्ट ये स्कीम कंटिन्यू रहे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जुलाई तक ये चीज लाई गई है। अब डिटेल्स वाइज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को लेकर यहाँ पर ये एलोकेशन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में सबसे ज्यादा 333 करोड़ है, जहां पर सब्सिडी पर व्हीकल 10,000 रुपए की है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में एक L5 एडिशन है, वहां पर करीबन 126 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में करीबन 34 करोड़ रुपए की एलोकेशन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों पर आपको फोकस इसलिए रखना है, खासकर आप देखिए तो जिनके बढ़िया मार्केट शेयर फरवरी में बनते हुए दिखे हैं रिटेल लेवल पर, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो दोनों मिलाकर करीबन अब 31% का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, जबकि ओला का जो मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा हाई था अभी 41% का मार्केट शेयर रह गया है। बट ऑफकोर्स यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस पर दोनों ही कंपनियाँ टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो यहाँ पर आगे चलकर आपको बड़े लेवल पर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है इनकी वो और अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो सब्सिडी है उससे एक सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से बैटरी की प्राइसेस कम होने के बाद इन्होंने जो हाल ही में थोड़े प्राइस कट किए थे अपने प्रोडक्ट्स के, उसकी वजह से भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर हो सकता है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको और ग्रो करती हुई दिखे और जो आइस टू ईवी का रेशियो है उसमें भी आपको बदलाव आता हुआ दिखेगा। ईवी की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुझान बढ़ने की पूरी तैयारी, और इसीलिए कई सारी कंपनियां अब 2 व्हीलर्स अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, अफोर्डेबल सेगमेंट में उतारने की तैयारी है। और ये स्कीम है अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, 3-4 महीने 500, ठीक है, फिर रीजनेबल है। हाँ, वो ज़्यादा तो अब भी नहीं है, लेकिन बड़ी स्कीम बाद में आ जाएगी। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम पर। जैन साहब, कुछ पसंद है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम में? नहीं, मुझे बहुत पहले से अगर मैं ईवी की बात करता था तो मुझे हमेशा ये लगता है कि देखिए कोई भी कंपनियां आ रही है जो स्टैंड अलोन बेसिस पे ईवी में काम करना चाह रही है, बट उनसे ज्यादा जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ये जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं, बजाज ऑटो हो या हीरो मोटोकॉर्प हो, ये सब लोग मतलब एग्रेसिवली आएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। टीवीएस भी है, तो दाव तो इन्हीं पे ही लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि अगर आप मारुति की भी बात करें, अगर 4 व्हीलर में, मुझे लगता है कि वो भी एक फॉर्मिडेबल प्लेयर होगा। जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत टाइम कई बार होता है ना कि वो धीरे धीरे चाल चलते हैं, मगर चाल जबरदस्त चलते हैं, देर आए दुरुस्त है। मुझे यही स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। सो आई फील टीवीएस मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, इनमें आपको दोनों फ्लेवर मिलता है। और यस, द स्कीम इज गुड, फेम 2 और ये सारी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सब्सिडीज और ये सब, इनका बेनिफिट ये लोग उठाएंगे। दे आर मोर कैपेबल एंड दे हैव ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे ऐसा लगता है इन्हीं को ही ईवी के हिसाब से थीम में प्ले करना चाहिए, इन्हीं पे। ओके, तो ईवी पर रखिए नजर। फेम 2 स्कीम तो खत्म हो रही है, बट उसको एक्सटेंड करने के लिए या और इंसेंटिव देने के लिए अलग से स्कीम पर सरकार काम कर रही है, वो भी जल्द इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ऑटो स्टॉक्स आज थोड़ा मोमेंटम में है, मिली जुली सी चाल है, दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं। एक स्टॉक जो सुबह एक्टिव था, M&M, एक बार इस पर श्रीकांत जी से राय लेनी है। श्रीकांत जी जरा देखें, वैसे भी काफी एक्टिव रहता है ऑटो स्पेस में M&M, सुबह से एक्टिव है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1900 के पास है M&M। जरा इस चार्ट पर अपनी राय दें सर।
बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। जो एक सेल ऑफ आया था मार्केट में, उसमें मुझे लगता है टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों में सिर्फ करेक्टिव पैटर्न है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाए। मुझे लगता है कि इस जो 1845 या 1850 के करीब सपोर्ट था, उन्हीं लेवल से स्टॉक वैसे टर्न हो चुका है। लेकिन शायद अगर आने वाले दिनों में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो ये स्टॉक शायद एक बार 1800-1820 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 1800 के करीब इसे खरीदना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक बार अगर कोई यहाँ से पुल बैक अगर मिल जाए, लेट्स से अप टू 1940 1950, तो उन लेवल्स के करीब इनफैक्ट पोजीशंस को कम किया जा सकता है। लेकिन 1800 के करीब दीपांशु बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। 1800 के करीब खरीदा जा सकता है। अब देखते हैं, उन लेवल्स पे मिले नहीं क्योंकि स्टॉक करेक्ट कम होता है, अप मूव अपनी मेंटेन रखता है। आज भी देखिए एक बढ़िया एक्शन के साथ ये काउंटर मूव कर रहा है। देखते हैं इस पर कैसी मूव आएगी।